क्या आपको हेनरीज लॉ पता है? पहले ये सोचो, क्योंकि अगर दो शब्द आए ना बेटा, लिक्विड में गैस पास किया गया है, मेरी बात सुन लो, लिक्विड में गैस पास किया गया है तो हेनरीज लॉ को पकड़ लो बस, ठीक है। और हेनरीज लॉ के दो तरह के फॉर्मूले बनते हैं, आपको पता होगा। फर्स्ट क्या है, हेनरीज लॉ में कितनी गैस घुली हुई है, घुली हुई गैस की जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है, प्रेशर जितना लगाओगे उतना घुल जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। लेकिन इसको इसके बेस पर ना काम करते हुए हम लोग काम करते हैं किसके बेस पर? द्रव्यमान के बेस पर नहीं करते, मास के बेस पर नहीं करते हैं, मोल फ्रैक्शन के बेस पर करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? हाँ, यहां पर होगा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और इस तरह से पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। बस इसी के लिए करना है जो करना है। और आपको ये तो पता है ना कि अगर मोल फ्रैक्शन की बात है तो ये आपको पता है, अगर एक्स ए है तो क्या है ये एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। यहां पर ए लिया गया है तो ए का मतलब सॉल्वेंट नहीं है, यहां पे वो गैस है। मतलब अगर मैं इसको गैस ले लूं, ये गैस है, ये गैस का है और ये भी गैस का है, तो ये किसका है? सॉल्वेंट है, उसके लिए है, जिसमें गैस को प्रवाहित किया गया। तो वो कौन सी हो जाएगी? अगर हम पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये किसका हो जाएगा? H2O का। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा कि इस तरह से चीजों में जब गैस पास करते हो तो गैस इतनी ज्यादा नहीं घुल जाती कि जो पानी के बराबर हो जाएगा। वो कितनी घुलती? काफी कम होती, पानी की तुलना में काफी कम होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसका नंबर ऑफ मोल्स जो है बहुत कम होता है। सो इनके तुलना में ये वैल्यू कम होने की वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अक्सर। तो क्या हो जाएगा? Xg इज इक्वल टू Ng बाई N ऑफ H2O। अब H2O की मोलों की संख्या को कैसे बताएंगे? यहां पर उसको मोलाल मान लेते हैं। मोलाल मानने का मतलब क्या है, इसको जरा समझेंगे। अभी यूज कराऊंगा अभी ना, तो यहां पर क्लियर हो जाएगा वो चीज। अभी से बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर। ये मोल का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? W बाई M। तो M का, पानी के लिए M क्या होगा? 18, बोलो, मॉलिक्यूलर मास। पर उसका द्रव्यमान तो कितने में घोला जा रहा है? तो हम मान के चलते हैं 1 लीटर पानी में घोल रहा है। एक क्या मान लेते हैं, एक बोलना चाहिए, इसकी एक निश्चित मात्रा मान लेते हैं, 1 लीटर या 1 किलोग्राम पानी में हम घोल रहे हैं, ये मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब एक हम यूनिट मान लेते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं 1 लीटर पानी के लिए, 1 मोलाल के लिए उसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन है ये बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम के लिए कितना होगा? 1000 W फिक्स हो गया। तो इस स्थिति में इनका क्या होगा वैल्यू? 55.55 या 55.6 भी लिख देते हैं, क्योंकि 55 रेगुलर होगा वो, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलती है। तो ये इस टाइप की जरूरत पड़ सकती है हमको। तो ये पहले से मैं थोड़ा सा तैयार कर दूं आपको। तो क्या क्या पता चला बताओ तो जरा। सबसे पहली बात है इस फॉर्मूले का यूज होना है, हेनरीज लॉ का मतलब। और जब जरूरत पड़ेगी पानी वगैरह में प्रवाहित किया जा रहा है तो ये वाला Na के लिए, मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर किसी गैस के लेके चल रहा हूं तो यहां पर ये फॉर्मूला किस फॉर्म में आ जाएगा? Pa इज इक्वल टू KH और क्या हो जाएगा? N2 Ng जिस गैस के लिए है, बाई क्या हो जाएगा? N ऑफ H2O। अब इसमें अपन वैल्यू, इस वैल्यू को तो हमेशा पुट कर सकते हो। तो Pa इज इक्वल टू KH इनटू फिर N ऑफ G बाई 55.5 होगा। मतलब इतने तैयार रहो अपने आप में कि ये इसकी जरूरत पड़ सकती है इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रही बेटा? एक क्वेश्चन बस करना ठीक से, फिर समझ में आ जाएगा पूरा। मिटाता हूं, अब बताना क्या करना है। आप क्वेश्चन थोड़ा सा देखो क्या लिखा गया, उसको पढ़ो। उन्होंने कहा है कि पानी में जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है उसमें हमने N2 गैस पास की है, उसमें प्रवाहित की है। यस, ये बोल रहा है। या यूं कह रहे हैं कि जब प्रवाहित कर रहे हो तो प्रेशर कितना लगाए हो। देखो तो क्या लिखे हो प्रेशर में? प्रेशर में लिखे हो, चलो पूरा ही पढ़ देता है। यदि N2 गैस को 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी में से गुजारते हैं, प्रवाहित करते हैं, तब 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी लिखा हुआ देखो, पानी की मात्रा 1 लीटर है। मतलब क्या हुआ? वही वाली बात, W इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया ना? फिर क्या बोले, कितने मिलीलीटर हाँ STP पर घुलेंगे, मतलब ये नाइट्रोजन गैस कितना घुल जाएगा ये पूछ रहा है। यहां पर वॉल्यूम बताना, फिर वॉल्यूम के बाद की बात है कितना घुलेगा बताना। तो सबसे पहले कितना घुलेगा मोल फ्रैक्शन में पता लगा लेंगे, ओके। तो और कुछ नहीं पता, आगे बताया गया है कि N2 गैस का
पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब 742.5 बार है। चलो गिवन क्या है, चलो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है बोलो, दिया गया है। यस बताना बेटा ना, कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो ठीक है। आप सबको तो क्लियर है ना बेटा। चलिए अभी चलो क्या कर रहे थे हम लोग कि प्रेशर, तो क्या दिया गया है यहां पर, आंशिक दाब पी ए लिख सकते हो या लिख सकते पी ऑफ N2 लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी ना। कितना होगा, कितना 742.5 टॉर, स्मॉल टी में लिखेंगे टोरिसाले। चलिए और नाइट्रोजन के लिए KH की वैल्यू फिक्स बता दिया गया KH। तो KH ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट कितना दिया गया 5.75 इंटू 10⁻⁷ टोरिसाले। ठीक है। फिर बोलता है कि अगर हमको, अब बताओ यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या करना है, बताओ तो जरा। बस थोड़ा सा यहां पे देखो, कैलकुलेट कैसे करोगे बोलो, क्या कैलकुलेट करना है। वैसे तो आपको घुले हुए गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं V ऑफ N2 गैस जो घुली हुई है, तो यहां पे लिख सकते हैं डिजॉल्व N2 गैस इन वाटर। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। पर यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा, वो उस फॉर्मूले में हमें क्या नहीं मिलने वाला, एक्स नहीं, एक्स ए मिलेगा, ना कि हमें नाइट्रोजन का क्या बोलते हैं वॉल्यूम नहीं मिलने वाला है। तो वॉल्यूम अगर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन पता चल जाता है तो हम वॉल्यूम बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा जरा देखो, यहां पर देखो आप, सीधा सा तरीका। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है बोलो, PA इज इक्वल्स टू KH x इंटू XA। तो इसको अपन दूसरे तरह से लिख सकते हैं। अच्छा मैं इसको ले लूं बाहर, XA पता लगा लूं, तो XA क्या होगा जरा बताओ तो। XA होगा बोलो PA बाय KH। अब यहां पर यार ऐसे लिखने की जगह पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या बोलो, X ऑफ N2 इज इक्वल्स टू बोलो P ऑफ N2 बाय KH। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा देख लो, क्या करोगे, X ऑफ N2 ना, N2 कितना होगा, PA कितना है 742.5, दोनों बार टोरिसाले में है ना, तो इसलिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, जैसा है वैसे रहने दिया। फिर क्या होगा 5.75 इंटू 10⁻⁷। देखो दोनों जब प्रेशर है, दोनों की जो क्या बोलते हैं यूनिट है एक जैसा होगा, तो आपको चाहे किसी भी, देखो अगर ये एटमॉस्फेरिक भी होगा तो भी ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा, किसी भी इसके यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी ये यूनिटलेस है, ठीक है ना, पता है इसमें कोई यूनिट नहीं होता। इनको कैलकुलेट करके मैंने वैल्यू लिख दी है, टाइम बचेगा करके, तो वो है XN2 इज इक्वल्स टू 1.27 इंटू 10⁻⁻⁵। ये इसका मोल फ्रैक्शन हमको मिल गया। क्लियर है, यहां पर ये मोल फ्रैक्शन मिल गया। और मिली मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1000 से डिवाइड कर दो, मिली मोल फ्रैक्शन हो गया, है ना। मोल फ्रैक्शन की बात चल रही है, तो और मोल की बात चलेगी तो मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल कैलकुलेट नहीं किया है तो मिली मोल फ्रैक्शन नहीं होता, एक्चुअली मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, चाहे किसी भी यूनिट में कर लो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, तो मोल फ्रैक्शन के बाद हमें मोल कैलकुलेट करना है। तो चलो अब आप क्या जानते हो, अभी नोट मत करो, मैं आपको टाइम दूंगा, बताओ। अब हमें तो ये कैलकुलेट करना नहीं था ना, बोलो इसके बेस पर क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ इनका संबंध क्या हुआ, बहुत दूर की बात है। पहले मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, X ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, N ऑफ N2 बाय N ऑफ N2 प्लस N ऑफ H2O। वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ क्या करने हैं, मुझे ये चाहिए ना बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर भी है वो। अब इसकी जो वैल्यू होती है इसकी तुलना में काफी छोटा होता है, तो क्या लिख सकते हो, N ऑफ N2, है ना, वेरी लेस देन
n ऑफ H2O। क्लियर है? सो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, x ऑफ N2 बाय, देखिए नेगलेक्ट उसी को करेंगे, ध्यान रखना, जब किसी के साथ प्लस या माइनस के साथ होगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ या प्लस या माइनस में होगा, डिवाइड होते हैं उसके साथ नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो क्या हुआ N2, तो क्या हुआ N ऑफ H2O। मुझे ये पता लगा लेना है जिससे मैं वॉल्यूम पता लगा सकूं, क्योंकि वॉल्यूम का संबंध किसके साथ है, मोल के साथ। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22,400 मिलीलीटर के साथ है। लीटर के साथ अगर बोले तो कुछ और वैल्यू होगी, कितना होगा 22.4 होगा। तो उस फॉर्मूले की तरफ जाना है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल नाइट्रोजन का। तो क्या हुआ, बस बोलो अब, बोलो क्या करना है, ये बाहर ले लेना है। तो n ऑफ N2 इज इक्वल टू x N2 इंटू NH2O। अब यहां पर अगर बात कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, बताओ तो जरा। ये तो वैल्यू यहां से मिल गया, और वो 1 लीटर का दिया, मतलब 1 किलोग्राम का वाटर है, उसमें हमने घोला है। तो पानी कितना है, पानी का मोल कितना है, पानी का मोल कितना है 1000/18, सही है ना, बताया था ना अभी। तो क्या हुआ, तो N2 तो क्या हो जाए, इसकी वैल्यू बताओ, 1.27 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000/18। बात खत्म। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता है, बार बार यहां पर कहां पे लिखूं, बता देता हूं ना, चलो कहीं भी लगाओ। N इज इक्वल टू W/M। वाटर के लिए W कितना दिया, 1000 ग्राम दिया है, तो WA कितना दिया है, WA नहीं बोल सकते इसको, W ऑफ H2O कितना 1000, क्योंकि 1 लीटर दिया है, तो 1 लीटर कितना होता है 1000 ml होता है, तो 1 ग्राम कितना होता है, 1 ml 1 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम तो हो गया ना। तो इस तरह से, तो चलिए ये तो हो गया। फिर N2, यार ये 55.5 होता है, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बता रहा हूं आंसर, उसकी वैल्यू, ठीक है, टाइम मत लगे करके, चलेगा ना। तो 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल, ये मोल हो गया, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में गैस कितना मोल खुला हुआ है, यानी इतना मोल पर लीटर है एक्चुअली, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, इतना मोल खुला हुआ है। अब इतने मोल वो जो गैस है ना नाइट्रोजन, वो कितना वॉल्यूम है, एसटीपी पर एनटीपी पर कितना है वो पता लगाना है, ठीक है। तो अब उस तरफ चलते, हो गया आंसर, मोल के साथ ये आंसर हो गया, क्लियर है। देखो 3-4 स्टेप्स है भाई। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मोल फ्रैक्शन पता लगा लीजिए, बस खत्म हो गई। फिर अगर पूछा गया है मोल पर लीटर में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशन का, तो ये सेकंड स्टेप वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा करना है, कितनी गैस घुली हुई है वॉल्यूम में बताइए, तब फिर थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसलिए दे दिया कि 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये। तो क्या हुआ जरा समझा, आप क्या जानते हो, N इज इक्वल टू in ml by 22,400। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि 1 मोल जो गैस होती है वो 22.4 लीटर होता है, 22.4 ml होता है, सॉरी 22.4 लीटर होता है या 22,400 ml होता है, बोल सकते हो। तो इतने ml में कितना, इतना मोल में कितना होगा इनटू ये, तो इतना मोल है ना, तो क्या मतलब हुआ, इतने को 22,400 मल्टीप्लाई करो। तो मैं इसको फॉर्मूला वाइज कर दूं तो फॉर्मूला में क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्या होगा यहां पर V ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू 22,400, और ये N की वैल्यू बताओ 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 22,400। अब ये कितना होगा कैलकुलेट करके दे देता हूं तुरंत। ये हो रहा है 16.04 16.04 ml, ये है आंसर।
क्लियर है? अब ये क्वेश्चन जो है 3 अलग अलग स्टेप है। हो सकता है कभी आपको सिर्फ कितना पूछे, मोल फ्रैक्शन पूछे, कितना मोल फ्रैक्शन उसका घुला है। हो सकता है कभी पूछे कि कितना मोल घुला हुआ है। अब यहां पर शुरू में कितना दे दिया बेटा, पानी का जो वॉल्यूम कितना दे दिया है 1000 ml, यानी कि 1000 ग्राम। तब मैंने ये लिखा। अगर उसने लिख दिया कि 250 ml विलियन में प्रवाहित किया हुआ, सॉरी पानी में है, तो यहां पर ये 1000 नहीं होता, तो 250 ही होता। 250 में बोला है तो समझ में आ गई ना? तो ये थोड़ा सा आ जाएगा यहां पर समझने वाली बात। थर्ड ये है वॉल्यूम वाली, ये मोल कॉन्सेप्ट में समझाया गया है। हर एक अलग अलग स्टेप है। ये मोल फ्रैक्शन वाला पोर्शन हमने पढ़े थे भी थोड़ी दिन पहले, उसमें आएगा। ये कौन सा वाला है, मोल कॉन्सेप्ट जो 11 में पढ़े थे उससे रिलेट है। और ये वाला जो है, मतलब देखो कैसे कैसे हुआ। अभी का ताजा ताजा ये है, कुछ दिन पहले का पोर्शन ये है, और बहुत पहले का पोर्शन ये है। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले पढ़े थे वो है, उसके बाद पढ़े वो है, और ये आज का है। तो ऐसा होता है साइंस। ठीक है, तो चलो ऐसा ना पढ़े। कैसे पढ़े? पढ़े जो लिखा है, सेंस करो। कुछ ऐसे क्या लिखा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी में घुली ऑक्सीजन के लिए हेनरीज कांस्टेंट। ये बोला है यार, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी में ऑक्सीजन के लिए जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो इतनी है। क्लियर हो गया यार? क्या क्लियर हो गया? पानी में ऑक्सीजन घुला है, उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट केएच की वैल्यू इतनी है। क्लियर हो गया? पढ़ो तब ना होगा, हवा में थोड़ी हो जाएगा। लिखो क्या दिया है, लिखो क्या लिखोगे, दिया है ऐसे। क्या दिया है भैया? ज्यादा समझ में नहीं आया तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, यही लिख लो यार। क्या लिखा हुआ है, के एच दिया है, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी का नियतांक, हेनरी का नियतांक, ऐसे लिखो ना यार, क्या प्रॉब्लम है बोलो ना। अब आगे बढ़ो, आगे पता चलते जाएगा। एक बच्चे ने मुझे कल कमेंट किया था, सर हमें गिवन वैल्यू पता नहीं चलता क्या है। तो मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ो, गिवन वैल्यू के पता नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा बोलो? नहीं चलेगा। बोले यहां पे ये रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा है, 5 पेन रखे हुए हैं, 2-3 कंप्यूटर रखे हुए हैं, यहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ पर एक प्रिंटर है, यहाँ पर एक लाइट रखी हुई है, एक टेप का वो डिस्पेंसर रखा हुआ है, 2-3-4 माउस रखे हुए हैं, यहाँ पर पेन होल्डर रखा हुआ है। नहीं पता चला? क्या पता चला? कंप्यूटर। अब मैं इतना सारा बोला तो क्या करोगे? बस उसमें क्या क्या रखा हुआ है जो दिख रहा है, दिख रहा है ना, बस वही बोलना है। तो क्या होता है, हमने पहले से ब्लॉक कर देते हैं माइंड को, है ना, नहीं पता चलता। जो दिख रहा है उसको उतार दो, दिया है ये, दिया है ये, दिया है ये, दिया, बस खत्म करो। नहीं, क्या पता चल रहा है? पढ़ते तो शुरू चुराई में पता है कि पानी में ऑक्सीजन घुला है यार, वो तो दिया है। बोले समझ में आ रही ना? तो वैसे करते जाओ ना, क्या परेशानी, करते जाओ ना, अपने आप पता चल जाता है। चलो कोई बात नहीं है, चलो क्या कह दिया लिखो। और ये बोलो ज्यादा लिखा जाएगा, कम लिखा, कुछ नहीं, लिखो बस, कुछ भी लिखो, दिल की बात कह दो। मिलके क्या क्या दिया है, गिवन वैल्यू पता चल गया? बोलो करो जो करना है। क्या दिया है बताओ तो? हेनरी का नियतांक को हम लोग KH से दर्शाते हैं, 4.34 into 10⁴। ये लिखा हुआ किस में है? एटमॉस्फेरिक में है ना, ये लिखा हुआ है। और क्या बोलता है आगे, यदि साधारण वायुमंडलीय की स्थितियों में के अधीन ऑक्सीजन का वायु में आंशिक दाब, सीधा है। अब कुछ भी लिखा है, क्या लिखा है, कुछ भी, हर चीज का अर्थ यदि, अगर ऐसा हो तो मैं बता रहा हूं आपको, साधारण, अरे सिंपल बातें हैं यार, इजी बातें, जनरल बातें, अरे कुछ भी बोलो यार, कुछ भी बोलो तो एक बार, है ना। फिर क्या होता है, वायुमंडलीय स्थितियों के अधीन, वाद्य अधीन है, चले ऑक्सीजन का वायु में आंशिक दाब, यानी ऑक्सीजन का वायु में आंशिक दाब मतलब किस आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन को पानी में प्रवाहित किया गया तो कितने प्रेशर से प्रवाहित किया गया, उसको क्या लिखते हो, पीए, है ना। ये देखो एलिस आ गया, टेंशन ही नहीं है यार। तो इसको क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन के लिए लिखना चाहते हो तो पी ऑफ O2 भी लिख सकते हो। तो कितना दिखा है, 0.2 एटमॉस्फेरिक, क्या टेंशन है यार, बोलो। फिर बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे वायु की सामान्य स्थिति में, साम्यावस्था में जल में घुलित ऑक्सीजन की, कुछ नहीं बोल रहा है यार, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर दो। ठीक है, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर दो। मोल पर लीटर में मतलब पानी 1 लीटर है, उसमें तो पानी के तो मास दे दिया गया उसने, क्या W of O2
पानी, अच्छा H2O दे दिया कितना 1000 ग्राम। चलो यार बन गया। पूछ क्या रहा है यार, समझ में नहीं आया। यही तो पूछ क्या रहा है, कितना गैस घुला हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है। यानी हम उस स्थिति में क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, N ऑफ O2। 1 लीटर में कितना नाइट्रोजन घुला हुआ है, तो ये हम पता लगाने, मोल पर लीटर में ना मोल पता लगाना है ना, तो इसका मतलब हमें पता लगाना है मोलैरिटी। ठीक है, सॉल्यूशन का मोलैरिटी पता लगाना, तो फाइंड करेंगे, ज्ञात करना है। बस एक बार शुरुआत करना शुरू करो यार। जब बच्चा जब चलता नहीं है तो खिसकता है, जब फिसलना शुरू कर दिया तो समझ जाता है, माँ बाप को एक विश्वास हो जाता है कि बच्चा एक दिन दौड़ेगा जरूर, पीटी ऊषा बनेगा। तो वही करो। बन गया होगा बेटा, सबका क्वेश्चन बन गया होगा, जवाब मिल गया। क्या ज्ञात करना है? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मैं इसमें लिख देता हूं, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्रता मोल पर लीटर में। ठीक है, चलिए अब बताओ, नियम की तरफ चलो ना यार। नियम क्या है, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। अब हम समझ चुके हैं कि PA का मतलब होता है P ऑफ O2 इज इक्वल टू KH X ऑफ O2, तो X ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाँ, P ऑफ O2 बाई KH। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या करता हूं कि भी जो मैं कैलकुलेट करके रख दें उसको बता दूंगा। इसका वैल्यू कितना दिया, 0.2 डिवाइडेड बाय 4.34 इंटू 10 टू द पावर कितना, 4 है ना। चलो इस जगह पे वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट कर दिए। चलिए इसका आ रहा है 4.6 इंटू 10 टू द पावर -6, ये मिल रहा है हमें। अब ये मिल गया हमें मोल फ्रैक्शन। ओके, अब आगे क्या करना है, पता है यार क्या करना है, क्या करना है, बोलो बोलो। X ऑफ O2 इज इक्वल टू NO2, बोलो, होगा, बाय NO2 प्लस N ऑफ H2O। इसका मतलब क्या हुआ, N ऑफ O2 बाय H2O, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट करते हैं, जो सॉल्वेंट है, जो गैस है, उसकी मोल को। ठीक है, तब क्या हुआ, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये मोल पर लीटर में मिल जाएगा, क्योंकि हमने कितना लेना था, 1000 WB लिखना है। चल मैं बता देता हूं, मुझे क्या तकलीफ है। चलो तो क्या लेना है, N ऑफ O2 इज इक्वल टू, बोलो, X O2 इंटू N ऑफ N। हाँ, अब फिर क्या लिखना है, ये क्या हो जाएगा, X O2 इंटू W ऑफ H2O बाई M ऑफ H2O, मतलब मोलो क्या बोलते हैं ना, मोलार मास कितना होगा, बोलो जल्दी। ये तो दे ही दिया गया WB, हाँ, तो कितना होगा, चलो 1000/18, तो ये हो जाएगा, ये एक्चुअली मोलर कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, तो हाँ 55.5, ये कितना दिया देखो तो, 4.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू कितना होगा, 1000/18। और ये सबको कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूं यहां पे, कितना होगा O2, तो इसमें 1000 ग्राम पानी में कितने, क्या बोला, कितने मोल घुले हुए हैं ऑक्सीजन गैस, वो पता लगाते हैं, तो मोल पर लीटर में हमको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। तो कितना मिला, ये हो जाता है कैलकुलेट करने पर 2.55 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। अब यहां पर यार मैं किलोग्राम में इसलिए लिया कि पानी का जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर मास जो होता है, वॉल्यूम जो है, दोनों इक्वल होता है, 1 ग्राम 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर दिया है ना उसने, तो या नहीं भी दिया तो मोल पर लीटर में कैलकुलेट करना है ना, इसलिए। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दें, मेरा अनअकैडमी में प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं रेगुलर हफ्ते में 6 दिन आपके साथ लाइव रहूंगा, जहां पर मैं खुद आपको 6 से 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। यहां पर 11th 12th का केमिस्ट्री क्लास बेसिक से एडवांस तक कराऊंगा। आप छोटी छोटी ट्रिक से
छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे। इस पढ़ाई से आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ जेईई, नीट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। यानी इस कोर्स की सहायता से केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उनकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। मैं स्वयं आपका केमिस्ट्री का क्लास ले रहा हूं। आपको अनअकैडमी में तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जहां पर केमिस्ट्री मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का रेफरल कोड दे रहा हूं। यदि आप मेरे रेफरल कोड से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे इस प्लस कोर्स से आपको केमिस्ट्री सीखने का, समझने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे अनअकैडमी के इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीलियम का है जिसकी मोल फ्रैक्शन दिया गया है XA, यानी कि X ऑफ HE कितना 1.2 into 10 to the power -6। इसमें लिखा तो नहीं है पर ये बार में है, ठीक है, किलो बार में नहीं है। किसमें है? बार में है। जहां तक नहीं लिखा है इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बात, आप उसमें क्वेश्चन में भी लिख लीजिएगा। दूसरा लिखा हुआ है फाइंड द प्रेशर ऑफ हीलियम अबाउट द सॉल्यूशन। हमको प्रेशर फाइंड करना है। PA इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए फिर क्या बोलता है, गिवन हेनरीज कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस 1.44, हेनरीज कांस्टेंट KH 144.96 किलो बार दिया। अब भैया इधर बार है यार, इधर किलो बार है यार, ये तो नाइंसाफी बहुत बड़ी, ठीक है। तो दोनों के जो क्या बोलते हैं यूनिट है उसको इक्वल कर दो, ठीक है। मैं इसको बार में कर देता हूं। इसमें किस में दिया है? किलो बार में दिया, बार में कर देता हूं। तो बार में करने के लिए भाई 1 किलो कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1 किलो बार 1000 बार, यस, सीधे सा मतलब है। तो क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.96 इंटू 1000, 10 to the power 3 को 1000 कहते हैं बार, ओके। हो तो गया। अब क्या चाहिए आपको? बोलो। ये फाइंड करना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना, और कुछ नहीं है। तो क्या फॉर्मूला क्या है? बोलो। फॉर्मूला क्या है? PA कैलकुलेट करना है, यानी P ऑफ HE, सही है ना? तो क्या होगा? PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। जो जो दिया है वैल्यू पुट कर दो यार, यही तो कैलकुलेट करना था। तो P ऑफ क्या करना है? HE इज इक्वल टू, इसका कितना है? KH बोलो बोलो, 144.96 इंटू 10 to the power 3, और XA की वैल्यू तो दी गई है यार, 1.2 इंटू 10 to the power -6। हो गया। तो सर पहले एकदम कठिन क्वेश्चन कराए, बाद में इजी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये बोला कि पहले जो करा रहा हूं उसमें सब कुछ है अलग अलग स्टेप में, ठीक है। उसको अब पहले तो इसको प्रैक्टिस करना घर में आके, सबसे पीछे वाला, फिर उसके पहले वाला करना, फिर जो सबसे पहले वाला इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। कराना तो मुझे वैसे भी चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसे इसलिए कराया कि कम से कम यार अगर हम आगे ना भी पढ़ पाए तो इसी के बेस पर सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलो, अब कल जो है सॉल्यूशन का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अहम पार्ट है, जो बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री में जानने के लिए। मतलब इस चैप्टर का सबसे जरूरी पार्ट शुरू हो रहा है कल से, ठीक है। हेनरी जरा तो छोटी सी बात है, कभी कभार पूछते हैं 2 लाइनें, ठीक है। चलो हो गया, ये बन गया। क्या आएगा? मल्टीप्लाई करो। तो आ रहा है 0.174 बार, 0.174 बार, ये आंसर। एक्चुअली ये होमवर्क के लिए मैं दिया था, लेकिन चलो सॉल्व करा दी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए
सबसे पहले YouTube में जा कर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहाँ पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।